वॉल स्ट्रीट पर मंगलवार को बाजार का रुख मिला जुला रहा, क्योंकि निवेशक नवंबर के नॉन फार्म पेरोल समेत कई अहम आर्थिक आंकड़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। डेटा बहुत साफ संकेत नहीं दे पाया, इसलिए बाजार में अनिश्चितता बनी रही। डाउ जोन्स में तेज गिरावट देखने को मिली और ये 300 से ज्यादा अंकों की कमजोरी के साथ बंद हुआ। अब ये इंडेक्स पिछले हफ्ते के लगभग 49,000 के रिकॉर्ड क्लोज से 800 अंकों से भी ज्यादा नीचे आ चुका है। हालांकि दिन के निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी जरूर हुई। S&P 500 में भी लगातार तीसरे दिन गिरावट रही। नैस्डैक की बात करें तो यहाँ तस्वीर थोड़ी बेहतर रही, जिसकी बड़ी वजह टेस्ला के शेयरों का रिकॉर्ड हाई पर बंद होना था। टेस्ला की मजबूती से नैस्डैक करीब 0.25% की हल्की बढ़त के साथ फ्लैट लाइन के ऊपर बंद हुआ। बाकी बड़ी टेक कंपनियों में न तो जोरदार खरीदारी दिखी और न ही तेज बिकवाली, यानी पिछले कुछ सेशंस की तरह यहाँ भी निवेशकों ने इंतजार और देखने की रणनीति अपनाई। अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने नवंबर महीने में 64,000 नई नौकरियां जोड़ी, जो बाजार के अनुमान 45,000 से 50,000 से बेहतर रहा। इससे ये संकेत मिला कि जॉब मार्केट पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है। हालांकि बेरोजगारी दर बढ़कर 4.6% पर पहुंच गई, जो पिछले 4 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे ये भी साफ होता है कि जॉब ग्रोथ के बावजूद लेबर मार्केट पर दबाव बना हुआ है। अक्टूबर महीने का डिलेड जॉब्स डेटा काफी कमजोर रहा, जहां 1.05 लाख नौकरियों की गिरावट दर्ज हुई। इसकी बड़ी वजह अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा गवर्नमेंट शटडाउन रहा, जिसमें बड़े पैमाने पर फर्लोज हुए। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि शटडाउन की वजह से ये डेटा फेडरल रिजर्व के लिए बहुत भरोसेमंद संकेत नहीं है। उनके मुताबिक दिसंबर का जॉब्स रिपोर्ट ज्यादा अहम होगा, जो कुछ हफ्तों में आएगा। मौजूदा जॉब्स डेटा से फेड की अगली मीटिंग को लेकर उम्मीदों में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। CME फेड वॉच के मुताबिक जनवरी 28 की बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव न होने की संभावना करीब 75% बनी हुई है। US रिटेल सेल्स ऑटोमोबाइल्स को छोड़कर महीने दर महीने आधार पर उम्मीद से बेहतर रही। इससे ये संकेत मिला कि उपभोक्ता खर्च अभी पूरी तरह कमजोर नहीं पड़ा है। एवरकोर के कृष्णा गुहा का कहना है कि वे इस डेटा को आधा खाली नहीं बल्कि आधा भरा गिलास मानते हैं। उनके मुताबिक ये रिपोर्ट इतनी कमजोर नहीं है कि फेड को जल्द दरों में कटौती करने पर मजबूर करे। कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली और US क्रूड ऑयल पहली बार फरवरी 2021 के बाद $55 प्रति बैरल से नीचे आ गया। सप्लाई की चिंता और रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान की उम्मीद ने कीमतों पर दबाव बनाया। अब निवेशकों की नजर गुरुवार को आने वाले रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़ों पर रहेगी, जो साप्ताहिक जॉबलेस क्लेम्स के साथ जारी होंगे और बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। US मार्केट में लिस्टेड इंडियन स्टॉक्स में इन्फोसिस ADR में हल्की गिरावट देखने को मिली, जबकि ICICI बैंक ADR और HDFC बैंक ADR में 1.5 से 2% के आसपास कमजोरी रही। विप्रो ADR भी दबाव में रहा और मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ, जिससे IT सेक्टर में फिलहाल कोई बड़ी मजबूती नहीं दिखी। मेक माई ट्रिप ADR में अच्छी तेजी देखने को मिली और ये करीब 1.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि यात्रा ऑनलाइन ADR में तेज बिकवाली देखने को मिली और इसमें लगभग 8% की गिरावट आई। डॉक्टर रेड्डीज लैब्स ADR में कमजोरी रही और ये करीब 1.3% नीचे बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ा GDR भी दबाव में रहा और करीब 1.3% की गिरावट के साथ ट्रेड करता नजर आया। निफ्टी 50 आज 26,000 के ऊपर टिक नहीं पाया और करीब 0.6% गिरकर बंद हुआ, जिससे साफ है कि मार्केट में फिलहाल मजबूती की कमी है। इंडेक्स 26,000 के नीचे फिसल गया और अब 25,750 के आसपास इसका सपोर्ट देखा जा रहा है। जब तक निफ्टी 26,100 के ऊपर मजबूत क्लोजिंग नहीं देता, तब तक मार्केट में यही कंसोलिडेशन चलता रहेगा। अगर निफ्टी 26,100 के ऊपर चला गया तो अगले टारगेट 26,200 से 26,300 के बीच देखे जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल ट्रेंड कमजोर दिख रहा है। दैनिक चार्ट पर निफ्टी ने एक बेयरिश कैंडल बनाई है, यानी मार्केट में बेच वालों का दबाव ज्यादा है। RSI 47 के नीचे फिसल चुका है और MACD भी नेगेटिव मोड में है, जिससे शॉर्ट टर्म ट्रेंड कमजोर दिखता है। बैंक निफ्टी ने भी इसी तरह 0.7% की गिरावट दिखाई और 59,000 के नीचे बंद हुआ। ये भी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से नीचे है, जो बताता है कि बैंकिंग शेयरों में कमजोरी बनी हुई है। बैंक निफ्टी के लिए फिलहाल 58,900 से 58,700 का जोन सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, जबकि ऊपर की तरफ 59,300 से 59,500 पर रुकावट दिख सकती है।
ऑप्शन डेटा के आधार पर देखें तो निफ्टी में 26,000 का कॉल सबसे ज्यादा एक्टिव है, जिससे यही लेवल शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बना हुआ है। उसके नीचे 25,900 और 25,750 के लेवल्स सपोर्ट जोन में हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन डेटा में भी 59,500 और 60,000 के लेवल पर सबसे ज्यादा कॉल पोजीशन बनी हुई है, यानी ऊपर की तरफ यही मुख्य रुकावट है। वहीं पुट साइड पर 59,000 और 58,500 के लेवल्स बैंकिंग इंडेक्स के लिए तत्काल सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.9 तक गिर गया है, जो बताता है कि मार्केट में हल्की बेयरिश सेंटिमेंट बना हुआ है और ट्रेडर्स फिलहाल सावधानी बरत रहे हैं। इंडिया विक्स यानी मार्केट का फेयर इंडेक्स 10 के पास आ गया है, जो पिछले कुछ महीनों का सबसे निचला स्तर है। कम विक्स बताता है कि वॉलेटिलिटी फिलहाल कम है, लेकिन ऐसे माहौल में अचानक कोई भी तेज मूव देखने को मिल सकता है। डेटा के हिसाब से देखें तो FII और DII दोनों ने आज इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली की है, जबकि इंडेक्स ऑप्शंस में हल्की खरीदारी देखने को मिली। ये भी दिखाता है कि मार्केट अभी कंसोलिडेशन के फेज में है। क्रूड ऑयल की कीमतों में करीब 2.5% की गिरावट आई है, जो भारत जैसे आयातक देश के लिए राहत की खबर है। इससे महंगाई पर दबाव कम हो सकता है। गिफ्ट निफ्टी करीब 25,923 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो निफ्टी की क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर है। इससे संकेत मिलता है कि ओपनिंग फ्लैट से हल्की पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। FII ने आज भी करीब 381 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जबकि DII की खरीदारी करीब 777 करोड़ रुपए रही। जब तक FII की मजबूत खरीदारी वापस नहीं आती, बाजार में टिकाऊ तेजी मुश्किल दिखती है। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पर कल बाजार बंद होने के बाद बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थी, जिनका असर आज शेयर बाजार में इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। ओला इलेक्ट्रिक ने साफ किया है कि कंपनी के फाउंडर ने करीब 260 करोड़ रुपए के प्रमोटर लेवल कर्ज चुकाने के लिए अपनी छोटी हिस्सेदारी बेची है। कर्ज चुकते ही 3.93% गिरवी रखे गए शेयर रिलीज हो जाएंगे और इसके बाद भी प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी करीब 34% बनी रहेगी। इससे पहले भवेश अग्रवाल ने 2.6 करोड़ शेयर बल्क डील में 34.99 रुपए के भाव पर बेचे थे। कुल मिलाकर ये खबर शॉर्ट टर्म में शेयर पर दबाव बनाए रख सकती है। मार्केट एक्सपर्ट अरुण ने ओला इलेक्ट्रिक पर राय देते हुए कहा है कि प्रमोटर हिस्सेदारी बिक्री की खबर के बाद स्टॉक दबाव में है और फिलहाल राहत के संकेत नहीं दिख रहे। उनके मुताबिक आगे बिकवाली बढ़ सकती है और निवेशकों को फिलहाल इस स्टॉक से बाहर रहने की सलाह है। दूसरे स्टॉक के तौर पर अरुण ने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को चुना है। उन्होंने 1165 से 1170 के बीच खरीद, 1152 का स्टॉप लॉस और 1197 का टारगेट दिया है। ये कॉल शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का ध्यान स्टॉक की तरफ खींच सकती है। इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकार ऑफर फॉर सेल के जरिए 38.5 करोड़ शेयर यानी 2% इक्विटी बेचने जा रही है। OFS का फ्लोर प्राइस 34 रुपए प्रति शेयर रखा गया है, जो मौजूदा भाव के आसपास है। इस तरह की सरकारी हिस्सेदारी बिक्री से सप्लाई बढ़ती है, जिससे स्टॉक में हल्की कमजोरी देखने को मिल सकती है। एक्सो नोबेल में बड़ी डील की तैयारी की खबर है, जहां इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज करीब 9% हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए बेच सकती है। इस डील का साइज करीब 1,290 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और फ्लोर प्राइस 3,150 रुपए है, जो CMP से लगभग 13% डिस्काउंट पर है। इतना बड़ा डिस्काउंट शॉर्ट टर्म में स्टॉक पर नेगेटिव असर डाल सकता है। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से 888 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर कंपनी की मजबूत ऑर्डर बुक और आने वाले समय की कमाई को सपोर्ट करता है। इस खबर से शेयर में पॉजिटिव मूवमेंट की संभावना बनती है। सारेगामा ने भंसारी प्रोडक्शंस के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 325 करोड़ रुपए में 9,960 CCPS खरीदे जाएंगे और 2030 तक 51% हिस्सेदारी लेने की योजना है। कंटेंट बिजनेस को मजबूत करने वाली ये डील लॉन्ग टर्म में स्टॉक के लिए पॉजिटिव मानी जा सकती है। HCL टेक ने NSE एकेडमी के साथ मिलकर नेक्स्ट जेन वर्कफोर्स तैयार करने के लिए साझेदारी की है। इसका मकसद डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा देना और इंडस्ट्री रेडी टैलेंट तैयार करना है। ये खबर कंपनी की स्ट्रेटेजिक सोच दिखाती है और सेंटिमेंट को हल्का सपोर्ट दे सकती है। NBCC को IIT मंडी और कंडला SEZ से कुल 345 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। ये सरकारी और इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स में कंपनी की मजबूत पकड़ दिखाता है। इस तरह के ऑर्डर स्टॉक में पॉजिटिव धारणा बना सकते हैं। केन्स टेक ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए मित्सुई एंड कंपनी और AOI इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है।
ये कदम कंपनी को हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ता है। ऐसी खबरें आमतौर पर शेयर के लिए पॉजिटिव ट्रिगर बनती हैं। ग्लेनमार्क फाबर की इकाई ने जियांगसू हैंसो फार्मास्यूटिकल के साथ एक्सक्लूसिव सहयोग किया है। इस डील में $1 बिलियन तक का संभावित भुगतान शामिल है, जो माइलस्टोन और रॉयल्टी से जुड़ा होगा। ये खबर लॉन्ग टर्म वैल्यू को सपोर्ट करती है और स्टॉक के लिए पॉजिटिव मानी जा सकती है। सीक्वेंट साइंटिफिक के बोर्ड ने रामाकांत सिंगानी को 1 जनवरी से CFO और राजाराम नारायणन को 16 दिसंबर से होल टाइम डायरेक्टर नियुक्त करने को मंजूरी दी है। ये मैनेजमेंट स्ट्रेंथ बढ़ाने का कदम है। आमतौर पर ऐसी खबरों का बाजार पर न्यूट्रल से हल्का पॉजिटिव असर रहता है। काजरिया सिरामिक्स ने अशोक काजरिया को फिर से कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया है। इससे लीडरशिप में स्थिरता का संकेत मिलता है। ये खबर सेंटिमेंट के लिहाज से न्यूट्रल से हल्की पॉजिटिव मानी जा सकती है। अरुण ने सुप्रीम इंडस्ट्रीज में ट्रेड की सलाह दी है। स्टॉक 3400 के ऊपर बंद हुआ है और 3400 के आसपास खरीद की सलाह दी गई है, जिसमें 3348 का स्टॉप लॉस और 3512 का टारगेट बताया गया है। इस तरह की कॉल से स्टॉक में एक्टिविटी बढ़ सकती है। SBFC फाइनेंस में बड़ा संस्थागत सौदा देखने को मिला है, जहां टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और तमेसक की इकाई अरांडा इन्वेस्टमेंट ने मिलकर 1.53 करोड़ शेयर खरीदे हैं। ये 1.4% हिस्सेदारी 105.14 रुपए के औसत भाव पर करीब 161 करोड़ रुपए में ली गई है। बड़े निवेशकों की खरीद से स्टॉक में पॉजिटिव सेंटिमेंट बन सकता है। टर्नओवर के लिहाज से HDFC बैंक, वेदांता, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और BSE जैसे शेयर सबसे ज्यादा एक्टिव रहे। हाई वैल्यू ट्रेडिंग ये दिखाती है कि इन स्टॉक्स में निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है। इससे इन शेयरों में वॉलेटिलिटी और ट्रेंड मूव देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम के मामले में वोडाफोन आइडिया, टाटा टेलीसर्विसेज, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, येस बैंक और वेदांता सबसे ज्यादा ट्रेड हुए। ज्यादा वॉल्यूम का मतलब है कि इन शेयरों में तेज हलचल रही। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये मौके और रिस्क दोनों लेकर आता है। किर्लोस्कर ऑयल, टाटा टेलीसर्विसेज, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, लीला पैलेस होटल्स, फैक्ट और LT फूड्स में खरीदारी का रुझान दिखा। ये बताता है कि कुछ सेक्टर्स में चुनिंदा शेयरों पर पैसा आ रहा है। इससे इन स्टॉक्स में हल्की तेजी बन सकती है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, पॉलिसी बाजार, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, एक्सिस बैंक, स्विगी और